वेलकम टू हार्ट विद सलमान। दिल की बातें दिल से। दिल नहीं धड़केगा तो दिमाग नहीं चलेगा, दिमाग नहीं चलेगा तो शरीर नहीं चलेगा। दैट्स व्हाई इट्स प्योरली हार्ट टू हार्ट। इसको मैं एपिसोड नहीं कहूँगा, मैं इसको कहूँगा आज की याद। जब सोचा था हार्ट टू हार्ट विद सलमान के बारे में, ये नहीं पता था कि उसकी शुरुआत उस देवी, उस हस्ती और बहुत से और नाम उनके लिए हैं। बट सिर्फ मैं आज कहना चाहूँगा आशा ताई। कहते हैं ना, ये खुशनसीबी नसीब वालों की होती है, और मैं डेफिनेटली आज ये यकीन मानता हूँ कि रब ने जो लिखा है रब ही जाने, और दिल की बातें सिर्फ दिल जाने। तो आइए ये सफ़र हार्ट टू हार्ट विद सलमान का शुरू करते हैं उनके साथ। अगर वो नहीं होती तो आज की दुनिया में संगीत नहीं होता। आशा जी, जो खुशी हो रही है, मैं कहते हैं ना एक्सप्रेस इस वक्त तो शायद नहीं कर सक रहा, बिकॉज अल्फाज बोल शब्द मेरे पास कुछ नहीं है। तो एक कोशिश ही है। बहुत से लोग आजकल मैंने देखा है स्क्रिप्टेड चीज़ें करते हैं, सोच के आते हैं, सवाल भी पूछे हुए होते हैं। तो सिर्फ यहाँ दिल की बातें होंगी। मेरी अपनी दिल की बात बोल रही हूँ। एज ए सिंगर, एक माँ हूँ, औरत हूँ, तो मुझे दुनिया का काफ़ी तजुर्बा है। 80 साल से तो फिल्म लाइन का है, उससे पहले अपने घर का है, भाई बहनों का है सब, फिर अपने बच्चे हैं, अपने पोता पोती हैं, सब कुछ है। इस फिल्म इंडस्ट्री में इतना कुछ देखा है, तो हमको आदत है कि आदमी को एक नज़र से समझ लेते हैं हम लोग। तो आपको मैंने देखा, मैंने कहा हाँ, ये आदमी जितना लंबा है उतना ही उसका दिल भी लंबा है, बड़ा है दिल। मैं समझ गई थी। शांति से हम लोग बैठे थे, खाना खा रहे थे कुछ, तब मैंने ऐसे दिल में सोचा, मैंने कहा ये आदमी नंदू का सपना पूरा करेगा ज़रूर। एक बारी में जैसा प्यार होता है, लड़का लड़की एक बार देखते हैं तो प्यार हो जाता है। हम एक बार भी आदमी समझते हैं, इतनी वो आ जाती है ताकत। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के कि काम होगा नहीं होगा आगे कभी, लेकिन ये मालूम है कि इंसान बहुत अच्छा है। मैं कहूँगा कि अनंत भोसले जी, ये उन्हें मेरा, जितने भी लोग इसमें आपके ओकेजन में जुड़े हुए हैं, और जितना भी जग, पूरी दुनिया, चाहे वो हिंदुस्तान से हो, जहाँ से भी हों, ये उनने पूरा किया है। बिकॉज जिस लगन के साथ उनने, मैं उनको एक चीज़, जितने वक्त से हम एक दूसरे को जानते हैं, मैं कहता था आप तो एक्चुअली एक स्टोरी टेलर हैं, आप एक्चुअली एक डायरेक्टर हैं, आप एक लेखक हैं। बिकॉज जब वो आपके बारे में और अपने पूरे परिवार के बारे में बात करते हैं, स्पेशली आपने जनाई का नाम लिया, योर ग्रैंड डॉटर, तो वो कहते हैं ना, एक ट्वाइलाइट जोन उनकी आंखों में, हाँ, वो चमक आ जाती है। बिल्कुल। और वही जो आपने बात की कि आई थिंक कोई भी पिता के लिए, एक बाप के लिए, फॉर अ फादर, बेटी बहुत ख़ास वैसे ही होती है, चाहे उनके लिए जनाई हो, मेरे लिए मेरी बेटियां हों। आशा जी, हार्ट टू हार्ट पे वापस आते हैं। 90 साल कहते हुए डर लगता है और सोचते हुए उससे ज़्यादा। बट आपके साथ जब भी मुलाकात होती है और बैठते हैं, एक यकीन बार बार आता है, आप खुश रहने की, आप सच्चाई की वो देवी हैं, वरना यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। एज इज़ अ नंबर, और वो आप उसकी जीती जागती एक मिसाल हैं। और यही चीज़ आशा जी कमी है लोगों में। आई थिंक वो अपने कला से, अपने फ़न से, अपने हुनर से और अपने आप से सच्चे नहीं रहे। आई थिंक प्रॉब्लम वहाँ हो रही है। वहाँ होती है। आज अगर लड़ाई भी हो रही है बहुत सी जगहों पे, वो इसलिए कि लोग अपने अंदर से खुश नहीं हैं। आप खुश नहीं होंगे, आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, तो आप कैसे उस चीज़ को सामने बांटेंगे किसी के साथ। आशा जी, आपकी 10 साल की उम्र से आपका ये संगीत का सफ़र शुरू है। लता मंगेशकर जी की बहन होना, ये कांस्टेंट प्रेशर रहा था, या आपने प्रेशर कभी आने ही नहीं दिया अपने आप? नहीं, मैंने बहुत जल्दी मेरी शादी हो गई, तो उस वक्त से मैंने सोचा कि अगर दीदी जैसा मैं गाऊंगी, बहनें थी, आवाज़ था एक जैसे, तो मैंने कहा ये आवाज़ अगर मैं इसी में रही, तो मेरे को एक बार दीदी का रिकॉर्ड सुन के मुझे बुलाया, तो आशा पिक्चर का नाम था, तो मुझे बुलाया, उन्होंने कहा आपका वो गाना बहुत अच्छा है इस पिक्चर का, आशा का। मैंने कहा मैंने नहीं गाया, मेरी दीदी ने गाया हुआ है, और आप अगर मुझे वो समझ के बुला रहे हैं तो गलती है आपकी। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है ठीक है। तो मैंने सोच लिया कि दीदी जैसा नहीं होना है, मुझे आशा भोसले बोल के बुलाना चाहिए, अपनी आइडेंटिटी, मुझे आइडेंटिटी चाहिए। तो इसलिए मैंने अपना गाना पूरा चेंज कर दिया, वेस्टर्न स्टाइल का आवाज़ लगाना, ये करना।
एल्विस को, कैथरीन वेलेंटिना को, ऐसे सुन सुन के गाने मैंने अपनी आवाज़ को ट्रेन थोड़ा सा अलग कर दिया। कोई वेस्टर्न आर्टिस्ट की कॉन्सर्ट्स आपने कभी खुद अब जाके कभी कोई देखे या कभी किसी को देखना चाहा, कुछ ऐसा? हाँ, मैंने बाद में देखा। अच्छा। लेकिन मेरा जब नाम हुआ और प्रोग्राम करने लग गई तब लास वेगास में, अमेरिका में वैसे देखा मैंने, पर उससे पहले गा रही थी। कौन सा आर्टिस्ट अगर मैं आपसे पूछूं? नाम मुझे इतना याद नहीं रहता और इंग्लिश तो रात बिल्कुल ही याद नहीं रहती। लेकिन मैंने एल्विस प्रेस्ली को पहले रॉक राउंड द क्लॉक पिक्चर में बिल हेली इन अमीनाडी का yes, yes. और कैथरीन वेलेंटिना को मैंने आवाज़ लगाने की कोशिश की, जैसे हम सीधा गाते हैं, हम क्लासिकल सिंगर हैं, ला 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 ला, वो क्या करती थी, ला 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 Heavy. ला ला ला, कैरमन मिरांडा, मम्बो मैं करो मामा मी करो शिबा, तो ये करते करते ये कापड़ा जो है हमारे यहाँ नहीं, मिस्टर जॉन या बाबा खान या लाला रोशनदान, ऐसे मैंने किया तो श्री रामचंद्र आए, अरे तुमने क्या किया, ऐसे करो गाओ। तो ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा और लोगों को लगा कि इसको ऐसे गाने गाती है वो। कोई फिल्म लाइन में गाता था ऐसे। तो फिर R.D. बर्मन आने के बाद तो उसने बहुत ही ज़्यादा वेस्टर्न मुझे करा दिया, मुझे वेस्टर्न गाने बनाए उसने। आसान नहीं है गाना। और आज यही चीज़ की कमी होती है कि कहते हैं ना, इम्प्रोवाइजेशन, अगेन मेहनत लगती है, लगन लगती है, समय चाहिए होता है। अगर आपसे नाम लिए जाएं कुछ मुकेश, मोहम्मद रफ़ी साहब एंड किशोर कुमार, बहुत सी ये नाम सुनते ही इतनी आपकी अभी हंसी बता रही है कि बहुत सी यादें हैं। मुकेश भैया मेरे बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं थे, लेकिन गाने के लिए उनको बहुत रिहर्सल, बहुत ये, क्योंकि उनको तकलीफ वो थी ना, शुगर वगैरह थी, तो वो बहुत देर से, मन्ना डे भी बहुत देर लगा, मन्ना डे जी का नाम ही लेने वाला, मन्ना डे भी बहुत क्लासिकल वो उसमें थे, लेकिन मज़ा आता था किशोर के साथ। रफ़ी साहब बहुत अच्छे सिंगर थे, उनकी जैसे आवाज़ बहुत मुश्किल से, इतनी ऊंची आवाज़, लेकिन वो भी सीरियस थे, मतलब इतनी बात नहीं करते थे जैसे किशोर करता था। किशोर सामने आते, आशा मैंने जारी तुम्हारे मन की भाषा, तो क्या करने वाली है अब, तो क्या गाने वाली है, अब मैं कुछ ताने वाली लूँ तो बोलते थे बिस्कुट खाएगी, थक गई होगी, ऐसे हंसाते रहते थे पूरा दिन हमको, तो और गाना भी गाते थे और हंसाते भी थे, तो मज़ा आता था। पूरा दिन बैठता होता था कि आप बताइए 10 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक हम लोग साथ में हैं, गाना गा रहे हैं, बहुत बोरिंग होगा ना कोई ऐसा बैठा रहेगा। तो किशोर दा के साथ बहुत मज़ा आता था गाने में। अगर संगीत से थोड़ा मैं हटूँ, अब 60s 70s आई थिंक इवन 80s का शायद कुछ हद तक, मे बी 90s का, वो जो जिनको एक कैटेगरी विलेन की कहते हैं, वो अब नहीं रही, बिकॉज आई थिंक वो कैरेक्टर्स बहुत अपने टाइम के, चाहे आप स्ट्रॉन्ग होते थे, जैसे प्राण, प्रेम चोपड़ा जी, अजीत, हर एक फिल्म में वो कहते हैं ना, एक जैसे कॉमेडियन का केशव मुखर्जी, जगदीश, तो उन सबका एक कहते हैं ना एक रोल होता था एक फिल्म में। तो आजकल एक, आशा जी आप एग्री करेंगी या आप एक्चुअली, वो मिसिंग गैप है ना, कि वो विलन भी वैसे नहीं रहे जिनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता था, वो कॉमेडियंस भी नहीं रहे। आप फील करती हैं उस चीज़ को? खाली आजकल पिस्तौल आता है, सारे पिक्चरों में पिस्तौल के सिवा होता ही नहीं कुछ, बड़ी मुश्किल से बगैर पिस्तौल की पिक्चर देखने को मिलती है। और मारा मारी, दे दनादन मार रहे हैं और हमें पता है कि ये नकली मारा मारी है, तो मज़ा नहीं आता है अभी। और पहले ये भी नहीं था, अगर आप संजीव कुमार साहब को देखें, बहुत अच्छे कलाकार, बहुत अच्छे एक्टर, बहुत अच्छे हीरो, तो वो वाले नहीं थे कि अगर आपकी बॉडी एक वो कहते हैं ना, 6 पैक होगी, 12 पैक होगी, कलर जैसे आज भी वो, अगर आप हॉलीवुड बोलें, वहाँ जो आर्टिस्ट हैं वो अपने टैलेंट पे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदुस्तान में या यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, बट वो रियलिज्म आई थिंक थोड़ा कम हो गया है। हाँ। कि फिजिक, बॉडी डजंट मैटर, आपकी उम्र कितनी हो, मगर फिजिकली आपको जवान देखना चाहिए, चाहे आप जवान हो या ना हो। वो भी आई थिंक अगेन एक ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन है। इंटरेस्टिंग क्या है कि लोग सुनना आज भी ज़्यादा ताली बजाते हैं जब पुराने गाने बनते हैं, बिकॉज आज सिंगर्स के उसमें एक रेट्रो सेक्शन आ गया है, गाने आप सबके ही चलते हैं, और जो लोगों की फीलिंग ऑडियंस की हम देखते हैं उन गानों पे,
70s 80s 90s की 70s के तो बहुत 80s तक बहुत हिट थे। बहुत। वो लिटरली हर हर आज बड़े आर्टिस्ट का एक रेट्रो सेक्शन हो गया है 15-20-25 मिनट का, और लोगों को आप उस पर देखना चाहिए कि वो क्या इंजॉय करते हैं। मेरा ख्याल है लोग अभी भी पुराने जो लोग हैं वो उसी में अटके हुए हैं, ओल्ड इज उन गोल्ड। यादों में अटके हुए हैं। लता मंगेशकर की आवाज़, रफ़ी साहब की आवाज़, किशोर कुमार की, इन 4 लोगों के सिवा उनको सुनते नहीं हैं ज़्यादा। मैं अभी गई थी किसी जगह शो करने, 2 लफ्ज़ों की एक गाना अंतरा मैंने गा के बंद किया, पब्लिक ने दूसरा अंतरा गाना शुरू कर दिया। मैं खड़ी रही घर में, गाओ मैं थक गई हूँ ऐसे करके। आशिका, एक बहुत बहुत शुक्रिया आपके कहते हैं ना, दिल से दिल की हमारी कुछ बातें हुई आपके साथ। मैं ये तो कभी नहीं बताती। घंटों दिन हफ्ते महीने चले जाएंगे वक्त आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी 90th बर्थडे पे आपसे मुलाकात रहेगी, और उसके बाद आपकी 100th बर्थडे तो यूँ आ जाएगी, 90 ख़त्म होगी और फिर इंशाल्लाह हम सब 100 मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमस्कार।